हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रेपनेस जीके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर 1 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 1 में हुआ था और आज हम इसी शिफ्ट के एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन को डिटेल में एक एक करके सॉल्व करेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आंसर ही नहीं मिलेंगे बल्कि हर क्वेश्चन का डीप एक्सप्लेनेशन, ग्रामर रूल और कंसेप्ट क्लैरिटी भी आपको मिलेगी ताकि आप समझ सको कि आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है। ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम इस बार देने वाले हैं या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको अपना इंग्लिश सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पीवाईक्यू सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पहले बता देती हूँ, क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा। आप वीडियो को खुद से पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Raghav, who studies tourism at present, is planning to go abroad after his graduation. Option number A is studying. Option number B studied. Option number C study. Option number D will study. वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में जो एरर है वो टेंस को लेकर के है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय, इसीलिए सेंटेंस में जो एक्शन जो है वो ऑन गोइंग चल रहा है, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। जब भी कोई काम अभी चल रहा होता है तो हम लोग इस तरह से यूज करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग इज, एम या फिर आर यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। आपका जो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बनना चाहिए वो इस तरीके से बनना चाहिए कि राघव हु इज स्टडीइंग। ये जो स्टडीज लिखा हुआ है ये स्टडीज ना होकर के यहाँ पे होना चाहिए इज स्टडीइंग। आपका करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, राघव इज स्टडीइंग टूरिज्म एट प्रेजेंट, इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Select the most appropriate option to fill in the blank. The dash of the scientific experiment raised questions about the validity of the result. Option number A, verbosity. Option number B, transparency. Option number C, meticulousness. Option number D, ambiguity. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द वैलिडिटी, इसका मतलब होता है कि रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं है या फिर ये डाउट क्रिएट कर रहा है। अगर आप कीवर्ड देखोगे तो वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट, इसका मतलब होता है रिजल्ट की करेक्टनेस पर डाउट होना। ऑप्शन तक पे अगर ध्यान दो तो ये लिखा हुआ है वर्बोसिटी, इट मीन्स ज्यादा बोलना। इसका वर्बोसिटी का मतलब होता है ज्यादा बोलना। ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्लैरिटी, ओपननेस, ये पॉजिटिव मीनिंग देता है, यहाँ कंफ्यूजन है। अगर मेटिकुलसनेस की बात करते हैं तो मेटिकुलसनेस मीन्स होता है केयरफुलनेस, यहाँ क्वालिटी ऑफ वर्क है, डाउट नहीं क्रिएट करता है। ये जो मेटिकुलसनेस का मतलब होता है वो होता है केयरफुलनेस है। केयरफुलनेस। वही बात हम लोग एम्बिग्विटी की करते हैं। एम्बिग्विटी में अब अस्पष्टता मीन्स अनक्लियर सिचुएशन। एम्बिग्विटी मीन्स अनक्लियर सिचुएशन। ये जो हमारा सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग एम्बिग्विटी जो है वो परफेक्ट फिट होता है। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनना चाहिए, द एम्बिग्विटी ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो स्पेलिंग एरर पे आई गेस। क्वेश्चन नंबर 3, select the option that rectifies the spelling error in the given sentence. The student received an A+ for her excellent performance.
इसमें आपको स्पेलिंग का जो एरर है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको चारों दिया है, परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो स्टूडेंट रिसीव्ड, परफॉर्मेंस, इन सब की स्पेलिंग सही है। जो परफॉर्मेंस लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग भी सही है। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो ये एक्सेलेंट की स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत है। एक्सेलेंट की सही स्पेलिंग है EXCELLENT। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी परफॉर्मेंस ये सारा गलत है। ये भी परफॉर्मेंस की गलत स्पेलिंग है, ये भी रॉन्ग स्पेलिंग है, और ये एक्सेलेंट गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, select the incorrectly spelt word from the given sentence. The gardener's meticulous care ensured the vibrant color of the flower. ऑप्शन दिया है vibrant, meticulous care and garden। इसमें जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिएगा। अगर आप सेंटेंस को ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना मेटिकुलस, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। इसका मतलब होता है सूक्ष्म। वहीं बात करते हैं केयर की, तो केयर मीन्स देखभाल करना, गार्डनर्स मीन माली। अगर आप ध्यान दो कि ये जो लिखा हुआ ना वाइब्रेंट, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो ऐसे होगी, वाइब्रेंट, RANT होता है। इसका नाम होता है फुर्तीला या फिर जीवांत। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है फुर्तीला। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the sentence. She was deeply affected by the news to the point of tears. Options are option number A, affect from, option number B, affected from, option number C, affected of, option number D, affected by। वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिए। अगर इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखेंगे तो अफेक्टेड का जो करेक्ट प्रीपोजिशन हमेशा अफेक्टेड बाय मींस ऑप्शन नंबर डी, अफेक्टेड बाय समथिंग से होता है। अफेक्टेड बाय समथिंग से होता है। अफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। अफेक्टेड बाय मतलब किसी चीज से प्रभावित होना। यहाँ पे इफेक्टेड बाय जो है वो गलत है। अफेक्टेड बाय जो होगा आपका करेक्ट यूज होगा, करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। आपका जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि शी वॉज डीपली इफेक्टेड बाय द न्यूज टू द पॉइंट ऑफ टेयर्स। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अफेक्ट फ्रॉम, ये रॉन्ग यूज है। इफेक्टेड फ्रॉम मीनिंग चेंज हो जाएगा, और अफेक्टेड ऑफ जो है ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी अफेक्टेड बाय जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेलिंग दी हुई है आपको, पेरीफेरल है, टेंटेटिव है, स्ट्रिंगनेंट है और ये बिलेटेड है। आपको स्पेलिंग जो है मतलब सही बतानी है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें ये जो लिखा हुआ है ना टेंटेटिव, टेंटेटिव मीन्स होता है जांच का या फिर अंदाजन। मीन्स टेंटेटिव मीन्स मतलब जांच का। ऑप्शन नंबर ये अगर सी देखेंगे आप, स्ट्रिंगनेंट, इट मीन्स होता है कठोर या कसा हुआ। ऑप्शन नंबर सी। बिलेटेड मीन्स होता है देर से आया हुआ या विलंबित। यहाँ पे टेंटेटिव, स्ट्रिंगनेंट और बिलेटेड तीनों की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। जबकि अगर आप पेरीफेरल की स्पेलिंग देखोगे, जिसका मीन्स होता है गौण या फिर परिधीय, ये जो है ये इसकी स्पेलिंग गलत है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो ऐसे होगी, पेरी पेरिफेरल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा का करेक्ट आंसर होगा। पेरीफेरल की स्पेलिंग जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड इंस्पायर। इंस्पायर का आपको साइनोनियम फाइंड आउट करना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रीच, एस्पायर, स्टिमुलेट, डोंट। आपको इसका करेक्ट आंसर साइनोनियम जो है बताना है। आप वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरित करना।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी स्टिमुलेट इसका राइट आंसर होगा। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। वहीं बात अगर आप रीच की करोगे, रीच मतलब पहुंच, एस्पायर की करोगे तो मतलब महत्वाकांक्षा करना, और डोंट मतलब होता है वश में करना या फिर डराना। ऑप्शन नंबर सी स्टिमुलेट करना मीन्स प्रोत्साहित करना जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Select the most appropriate option to fill in the blank. The student leader has does politics recently. Option number A, jumped. Option number B, gathered. Option number C, entered. Option number D, approached. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। ऑप्शन नंबर ए, ये जो जम्प्ड लिखा हुआ है इसका मीन्स होता है कूदा। ऑप्शन नंबर बी, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर डी, ये जो लिखा है ना अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, जबकि इंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश। इंटर्ड मीन्स होता है प्रवेश। आपका ये जो सेंटेंस है इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये लिखा ना कि द स्टूडेंट लीडर हैज इंटर्ड पॉलिटिक्स रिसेंटली, ये जो है सबसे फिट जो है बैठता है। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा इस तरीके से बनेगा, द स्टूडेंट लीडर हैज इंटर्ड पॉलिटिक्स रिसेंटली। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. I am cleaning the sofa when she called me. No error. Cleaning the sofa when she called me. I am. वीडियो पॉज करिएगा, ट्राई करिए। अगर आप ध्यान दोगे तो लास्ट में ये जो लिखा हुआ है ना when she called me, ये पास्ट टेंस में, जब ये पास्ट टेंस में है तो स्टार्टिंग का भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। लिखा है आई एम क्लीनिंग द सोफा, ये एम की जगह पर पे हमारा जो होना चाहिए ये पास्ट टेंस में इसका यूज होना चाहिए, तो आई वॉज होना चाहिए। आई वॉज क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ये पीछे वाला जो लिखा है ना शी कॉल्ड मी, ये पास्ट टेंस में है, इसलिए आगे वाला भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी, सॉरी आई वॉज क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, he dropped out at his friend's house on his way home the day before yesterday. Option number A, on his way home. Option number B, the day before yesterday. Option number C, at his friend's house. Option number D, he dropped out. आप वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करिए। इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो लिखा हो ना ही ड्रॉप्ड आउट, इस ड्रॉप्ड आउट की जगह पर होना चाहिए ड्रॉप्ड इन। ये आउट की जगह पर इन यूज होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ड्रॉप्ड इन। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? ड्रॉप्ड आउट मतलब होता है कि बीच में पढ़ाई छोड़ दिया। ड्रॉप्ड इन का मतलब होता है कि आकस्मिक मुलाकात। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनना चाहिए, ही ड्रॉप्ड इन एट हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन हिज वे होम द डे बिफोर यस्टरडे। आपका ये जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा इस तरह से, ड्रॉप आउट की जगह पे होना चाहिए ड्रॉप इन। ड्रॉप आउट सही नहीं है, ड्रॉप आउट मीन्स पढ़ाई को बीच में छोड़ देना, ड्रॉप इन मतलब आकस्मिक मुलाकात। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। The following sentence has been divided into parts. One of them may contain error. Select no error. ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। She is as more intelligent as her brothers are. Option number A, her brothers are. Option number B, as more intelligent as. Option number C, she is. Option number D, no error. वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में कंपैरिजन स्ट्रक्चर जो है ये जो लिखा ना एज मोर इंटेलिजेंट एज, ये गलत है। करेक्ट स्ट्रक्चर एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज होना चाहिए, मतलब आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनना चाहिए ऐसे बनना चाहिए, शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। या तो आप ये भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में कि आप ऐसे बोलो शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर ब्रदर, मीन्स ये एज वाला जो है यही हटा दो। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो लिखो ये तो मोर हटा दो, पहले सिर्फ ऐसे लिखो शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स,
या फिर आप ऐसे बोलो कि शी इज, ये या तो मोर हटाओ या तो फिर एज हटा दो, ऐसे लिख दो, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर, मोर इंटेलिजेंट देन लगाइए, नहीं तो लिखिए एज इंटेलिजेंट एज। ये दो तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये जो लिखा हुआ है एज मोर इंटेलिजेंट एज, इसको आप चेंज करके या तो आप लगाओ मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर्स, या तो आप लिखो एज इंटेलिजेंट एज। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट है। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा दो तरीके से बन सकता है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर या फिर शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Select the most appropriate synonyms of scanty in the sentence given below. India has varied regions which have excess, moderate, and deficient rainfall all through the year. Option number A varied, option number B moderate, option number C excess, option number D deficient. वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, प्लीज ट्राई करिए। अगर आपको पता हो तो ये जो स्कैंटी लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है कम या अल्प। कम या अल्प इसका मतलब होता है। और ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपसे जैसे कि साइनोनियम पूछा हुआ है, ठीक है, आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वेरीड मतलब होता है विभिन्न, मॉडरेट मतलब होता है उदारवादी या फिर मध्यम, एक्सेस मीन्स होता है अधिक, जबकि डेफिशिएंट का मतलब होता है कम या फिर न्यून। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यू ओवरहियर समवन से he is always on cloud 9. What does this item mean in the given context? Option number A often absent, option number B always busy, option number C frequently daydreaming, option number D extremely happy. वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। इस सेंटेंस में जो आइटम दिया हुआ है ना कि ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब होता है सातवें आसमान पर होना या बहुत खुश होना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एक्सट्रीमली हैप्पी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Select the most appropriate expression that can substitute the underlined word in the given sentence. Question यहाँ से start है। Sonali is contemplating whether to accept the offer from Sanvi or not. She is still not in a position to be able at arrive at a decision. Option आपको दिया हुआ है, A chewing the cud, option number B getting her act together, option number C raising the eyebrows, option number D blowing hot and cold. इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा। ये जो लिखा हुआ है ना कॉन्टेम्पलेटिंग, इसका मतलब होता है विचार। विचार इसका मतलब होता है। और बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है चूइंग द कट, गेटिंग हर एक्ट टुगेदर, रेजिंग हर आईब्रोज, रेजिंग द आईब्रोज और ब्लोइंग हॉट और कोल्ड। जैसे कि ये जो लिखा है ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड मतलब घबराहट में जान निकलना। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड मीन्स होता है घबराहट में जान निकलना। रेजिंग द आईब्रोज मीन्स होता है अस्वीकृत व्यक्त करना, अस्वीकृति व्यक्त करना। गेटिंग हर एक्ट टुगेदर मीन्स अपने काम को व्यवस्थित करना। जब ये चूइंग द कट, ये जो लिखा हो ना चूइंग द कट, इसका होता है मनन करना, मीन सोचना, विचार करना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस हिसाब से सबसे करेक्ट फिट हो रहा है, परफेक्ट फिट है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Question यहाँ से start है। The teacher checked whether each of them have a blanket as it was a cold night. Option number A have a blanket. Option number B the teacher checked. Option number C whether each of them. Option number D as it was a cold night. आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। जैसा कि आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज अ कोल्ड नाइट, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लिखी हुई है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में है तो ये हैव तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, हैव तो प्रेजेंट में होता है। इस हैव की जगह पे पास्ट परफेक्ट का हमें हैड यूज करना पड़ेगा। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, द टीचर चेक्ड वेदर ईच ऑफ देम हैड अ ब्लैंकेट एज इट वॉज अ कोल्ड नाइट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा।
सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Select the word that has the same meaning, means synonym, as the underlined word in the given sentence. The disposal of hazardous waste in hospitals and factories is a serious problem and need to be taken care of urgently. Option number A, belligerent. Option number B, hazy. Option number C, dangerous. Option number D, benignant. वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। इस सेंटेंस में जो हैजार्डस लिखा है ना, हैजार्डस का मीन्स होता है खतरनाक। ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। बिलिजेंट मीन्स होता है युद्धरत, ये इट मीन्स युद्धरत। हेजी मीन्स होता है धुंधला, और ये जो बेनिगन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सौम्य। हेजी मीन्स धुंधला और इसका मीन्स युद्धरत। जबकि ऑप्शन नंबर सी डेंजरस मीन्स खतरनाक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका हैजार्डस का करेक्ट साइनोनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Select the present perfect tense of the verb in the given bracket to fill in the blank. Alex study 2 programming languages. Has been studying, has studying, had studied, have studied. वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके अंदर आपको फिल करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। हम जानते हैं कि हैज और हैव, यहाँ पे देखिए हैज भी लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है। हैड तो नहीं होगा, हैड इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैड का यूज हम लोग पास्ट में करते हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट बोला है, पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड का यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे हैज और हैव के बीच में, तो हैज जो लगता है वो ही, शी, इट, किसी के नाम या फिर सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। जबकि हैव जो होता है वो आई, वी, यू, प्लूरल नाउन और ऑल के साथ लगता है। इसलिए आपका और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। स्टडी का जो थर्ड फॉर्म होगा वो स्टडीड होगा। ऑप्शन नंबर बी इसके अकॉर्डिंग जो है परफेक्टली फिट होता है। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, एलेक्स हैज स्टडीड 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। प्लीज पुट द डिशेज इन the dash after you finish eating. Option number A, shrink. Option number B, sink. Option number C, sink. Option number B, D, दोनों सेम है। कोई नहीं, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। एज यू ऑल कैन सी, ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ है ना बी, ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंक इसका मतलब होता है डुबाना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आपका करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, प्लीज पुट द डिशेज इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश ईटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। Arvind wanted to bake a cake for Riya's birthday, so he mixed the dash egg and butter, flour, flour, flour. वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। सिंपल है, केक बनाना है तो एग मिक्स किया, बटर मिक्स किया और फिर आटा मिक्स करेगा। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोर मीन्स आटा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। The society of the our place is good. आपको इसमें रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है। इज गुड, ऑफ द प्लेस, द सोसाइटी, आवर प्लेस। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ये दिख रहा है, ये ध्यान में अगर आप ध्यान दोगे, ये जो लिखा हुआ है ऑफ द, किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोग डबल डिटरमाइनर का यूज नहीं करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। इसलिए इस क्वेश्चन में जो ये लिखा ना ऑफ द की जगह पे सिर्फ ऑफ होना चाहिए, द जो होना है नहीं होना चाहिए। आपका करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, द सोसाइटी ऑफ आवर प्लेस इज गुड। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा बड़ा सेट क्वेश्चन है, कोई नहीं, करते हैं।
Question number 21. In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. Question is, it was one January morning, very early, a pinching frosty morning, the cove all grey, hoar frost and the ripple lapping softly on the stones. The captain had earlier than usual and set out down the beach. Mother was upstairs with father and I was the breakfast table against the captain's return when the parlor door opened and a man stepped in on whom I had never set my eyes before. He was a pale, talery creature wanting two fingers of the left hand and he wore a cutlass. He did not look much like a fighter. I had always my eyes open for seafaring with one leg or two, and I remember this one puzzled me. Select the most appropriate option to fill in the blank. Number 1. Options are about, with, among, amongst. वीडियो पॉज करिए और टाइम खुद से वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करिए. इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया ना, अबाउट, अमंग, अमंगस्ट, विथ, तो इसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, इट वाज वन जनवरी मॉर्निंग, वेरी अर्ली, अ पिंचिंग फ्रॉस्टी मॉर्निंग, द कोव ऑल ग्रे, होर फ्रॉस्ट एंड द रिपल लैपिंग सॉफ्टली ऑन द स्टोन. ऑप्शन नंबर बी विथ जो है इसमें परफेक्टली फिट बैठेगा. ऐसे बनेगा, और द कोव ऑल ग्रे विथ होर फ्रॉस्ट एंड द रिपल लैपिंग सॉफ्टली ऑन द स्टोन. ऑप्शन नंबर बी इसमें परफेक्टली फिट बैठेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question number 22. Select the most appropriate option to fill in the blank number 2. Danced, written, rise and waltz. ये जो पैराग्राफ को दिया हुआ है ये पहले वाले पैराग्राफ है. इसमें आपको ऑप्शन 1 में तो हमने देख लिया था कि 1 हम लोगों ने विथ फिल किया था. अब आपको 2 में क्या फिल करना है ये बताना है. 2 का क्वेश्चन है, द कैप्टन हैड अर्लियर देन यूजुअल एंड सेट आउट डाउन द बीच. 2 में क्या फिल होगा, ऑप्शन दिया हुआ है. आप वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे. ये लिखा हुआ द कैप्टन हैड है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. अर्लियर देन यूजुअल, डांस्ड, रिटन, राइजन, वॉल्ट्स. ऑप्शन नंबर सी राइजन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा. आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, द कैप्टन हैड राइजन अर्लियर देन यूजुअल एंड सेट आउट डाउन द बीच. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. इस पे भी आपको फिल करना ही वाला. ये 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या फिल होगा आपको ये बताना है. Select the most appropriate option to fill in the blank. Number 2. Danced, written, ये भी 22 की है, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन ये जो 3 दिया हुआ है यहाँ पे क्या फिल होगा आपको बताना है. Select the most appropriate option to fill in the blank. Number 3. Throwing, lying, laying, playing. क्या फिल होगा. क्वेश्चन है, मदर वॉज अपस्टेयर with father and I was dash the breakfast table against the captain return when the parlor door opened and a man stepped in on whom I had never set my eyes before. इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी ये जो लिखा हुआ है ना, laying, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. मदर वॉज अपस्टेयर with father and I was laying the breakfast table against the captain return. laying means होता है बिछाने या फिर अविशेषज्ञता. आप बिछाने याद रखो. ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 24. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. नंबर 4. यहाँ पे 4 में क्या फिल होगा आपको ये बताना है. क्वेश्चन है, ही वॉज अ पेल talery creature wanting 2 fingers of the left hand and dash he wore a cutlass. He didn't look much like a fighter. Throw, threw, throw. आपको फिल करना है यहाँ पे. वर्ब का ही है. आप देखिए क्या परफेक्ट बैठ रहा है. फिल करिए. इस वाले क्वेश्चन में ये जो लिखा है ना ऑप्शन नंबर ए, थ्रू, इट मीन्स यद्यपि. सॉरी, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं, थ्रू, THOUG, थ्रू मीन्स यद्यपि. ये जो होगा ऑप्शन नंबर 4 में फिटली परफेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा. करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही वॉज अ पेल टॉलरी क्रिएचर wanting 2 fingers of the left hand and 2
he wore a cutlass and he did not much look like a fighter. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. Select the most appropriate option to fill in the blank. number 5 पे fill करना है. I had always my eyes open for seafaring. 5 with one leg or two, and I remember this one puzzled me. Option plants, bird, men, flower. ऑप्शन नंबर 3 मेन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा. करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा. आई हैड ऑलवेज माई आईज ओपन फॉर सी फियरिंग मेन विथ वन लेग और टू, एंड आई रिमेंबर दिस वन पजल्ड मी. तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमने जो एसएससी एमटीएस 2024 के इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया. मुझे उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा और आप ऐसे क्वेश्चन खुद भी कर सकते होंगे और उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. चैनल द प्रेपनेस जीके को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपको सबसे पहले मिल सके. अगर आप चाहते हो कि एसएससी एमटीएस या किसी भी एसएससी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी तरह डिटेल में सॉल्व करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आपका स्कोर कितना हुआ हमें ये भी बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.